Hello everyone, I am Shefali. I welcome you all in your accountancy class. Today we will talk about discount. कि जब कभी आप बिजनेस ट्रांजैक्शंस करते हैं, सेल या परचेज की जो ट्रांजैक्शन होती हैं उस पर कई बार हम अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देते हैं और कई बार हमें हमारे सप्लायर्स यानी जिनसे हम गुड्स खरीद रहे हैं वो हमें डिस्काउंट देंगे। तो उसकी एंट्रीज कैसे होंगी और डिस्काउंट कैसे कैसे वर्क करता है उसके रिगार्डिंग आज हम बात करेंगे। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो डिस्काउंट होता है टू टाइप्स में। फर्स्ट होता है ट्रेड डिस्काउंट, सेकंड होता है कैश डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट क्या है, कैश क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, उसी के रिगार्डिंग अब हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम बात करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का मतलब है कि आपने व्यापार से रिलेटेड आपको मिलने वाली छूट या डिस्काउंट, ये आपको मिलता है। एक वर्ड में अगर हम दोनों को अलग करना चाहें तो आप एक बात याद रखना कि ट्रेड डिस्काउंट आपको मिलता है कि जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स परचेज करते हो तब आपको मिलता है, या आप सामने कस्टमर को भी तभी दोगे जब बल्क का मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स आप परचेज करोगे तो आपको मिलेगा, कस्टमर परचेज करे तो आप कस्टमर को दे सकते हो। जो गुड्स का लिस्ट प्राइस होता है यानी उस पर लिखा हुआ जो प्राइस होता है उसके ऊपर आपको मिलता है ये डिस्काउंट। ओके, तो ये मिल रहा है कि जब आपने जैसे सपोज 100 पीस मंगवा लिए किसी चीज़ के, तो यहाँ उस तरह से आपको ये मिलेगा। कैश डिस्काउंट मिलता है जब आप सामने वाले को कहते हो कि भाई मैं आपको मौके पे कैश पेमेंट कर रहा हूँ या विद इन 2 डेज, विद इन 3 डेज मैं आपको कैश पेमेंट दे दूँगा। तो जब आप किसी को कैश पेमेंट करते हो तो वो तरह से ये मोटिवेट करने के लिए है कैश डिस्काउंट कि आप कैश पेमेंट कर दो, हम आपको 2%, 3% डिस्काउंट दे देंगे। तो कैश डिस्काउंट इज़ गिवन ऑन कैश पेमेंट तभी मिलेगा जब आप सामने वाले को मौके पे पेमेंट करोगे या विद इन स्पेसिफाइड टाइम 1 वीक के अंदर अंदर कर दोगे। जिस टाइम करोगे उस टाइम मिलेगा। ट्रेड डिस्काउंट ने मिलना है ज़्यादा क्वांटिटी यानी नंबर ऑफ, ज़्यादा मैं यहाँ पर गुड्स खरीदूँ। अब चाहे मैं उधार में खरीदूँ चाहे मैं कैश में खरीदूँ मौके पर पैसे देकर, उस बात का लिंक ट्रेड डिस्काउंट से नहीं है। सेलर मुझे दे रहा है कि भाई मैंने कितनी ज़्यादा गुड्स ली हैं, चाहे मैंने पेमेंट उसे अभी ना दी हो, ट्रेड डिस्काउंट वो मुझे दे रहा है बिकॉज मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में सामान परचेज किया है। तो ये क्लियर है हम कि ट्रेड डिस्काउंट आपको कैश या क्रेडिट दोनों तरह की गुड्स खरीदने पे मिल जाएगा। कैश डिस्काउंट आपको सिर्फ कैश पेमेंट पर मिलेगा। एक क्लैरिटी ये मिल गई। अब ट्रेड डिस्काउंट के लिए बिकॉज कोई ऐसा तो है नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन कि किस तरह की गुड्स पर मिलना है, बस ज़्यादा क्वांटिटी में लो मिल जाएगा। तो इसके लिए कोई सेपरेट एंट्री नहीं पास करनी आपको। देयर इज़ नो सेपरेट एंट्री। जैसे आपने अभी कल तक हमने जो लास्ट वीडियो में जर्नल एंट्रीज बनाई, उस तरह की कोई जर्नल एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के लिए नहीं बनानी। लेकिन कैश डिस्काउंट, क्योंकि आपको अब कम कैश पे करना होगा। सपोज मैंने किसी के 1 लाख रुपीज़ देने हैं, उसने कहा अभी पेमेंट कर दो, चलिए आपके लिए 5% आपको कैश डिस्काउंट, तो मैं 95,000 पे करूँगी बिकॉज उसने मुझे 5% का डिस्काउंट ऑफर किया है। तो क्योंकि अब कैश कम रिसीव होगा, लेने थे उसने 1 लाख, ले रहा है 95,000, तो वो जो 5,000 कम सामने वाला आपसे ले रहा है उसकी आपको एंट्री पास करके दिखानी है। सो यस, देयर इज जर्नल एंट्री इन कैश डिस्काउंट बट देयर इज़ नो एंट्री इन ट्रेड डिस्काउंट बिकॉज ट्रेड डिस्काउंट में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं कि कैश कम आएगा
क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स पर भी सेम अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए नो जर्नल एंट्री। बट फॉर कैश डिस्काउंट येस देयर इज जर्नल एंट्री। और ये आपको डायरेक्ट एमआरपी के ऊपर कट होके मिल जाता है। यहाँ पर जितना आप कैश पेमेंट करने जा रहे हैं उसके बेस पर मिलता है। तो यही इनका डिफरेंस यहीं से हमने क्लियर कर लिया। जो हमने बात की वो सारा इनका डिफरेंस ही था कि ट्रेड डिस्काउंट एक पर्टिकुलर परसेंटेज से सामने वाला आपको ऑफर करेगा। तो यहाँ ट्रेड डिस्काउंट आपके बस बिल में से आपको माइनस करके दिखा देगा, और कैश डिस्काउंट जो है वो उसके लिए एक सेपरेट एंट्री पास होगी, वो उसको बिल से जो है वो अलग नहीं करेगा, उसके लिए एक सेपरेट एंट्री पास होगी। अब हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक कस्टमर को सपोज करो हमने दोनों ही तरह के डिस्काउंट ऑफर करने हैं। तो कैश डिस्काउंट की कैलकुलेशन मैं कैसे करती हूँ वो आप देखना। सिंपली बोल दे, जैसे मैंने कहा 1 लाख की गुड्स हैं, 5% कैश डिस्काउंट, इजीली कैलकुलेट कर दिया आपने 1 लाख पे 5% 5000। बट तब क्या हो जब ट्रेड डिस्काउंट भी मिल रहा हो और कैश डिस्काउंट भी मिल रहा हो। देन एक फिक्स रूल है जो कहता है कि कैश डिस्काउंट आप उस पेमेंट पे कैलकुलेट करो जितनी पेमेंट आपको कस्टमर से रिसीव होनी है। अब ट्रेड डिस्काउंट तो आप पहले ही छूट दे चुके हो, वो तो आपको रिसीव वैसे ही नहीं होनी है। सपोज करो आपने जो है वो 20,000 की गुड्स जो है वो सपोज करो जी सेल की। अब आपने जो है वो कस्टमर को बोला कि हम आपको ट्रेड डिस्काउंट के नाम पे 10% ऑफर कर रहे हैं, और अगर आप कैश में पेमेंट करते हो तो आपको कैश डिस्काउंट के नाम पे 2% ऑफर होगा। तो मैंने कहा कैश डिस्काउंट उस पेमेंट पे आपको कैलकुलेट करना है जो पेमेंट आपको एक्चुअल में कस्टमर से रिसीव होनी है। अब 20 की गुड्स हैं लिस्ट प्राइस की, ये 10% जो डिस्काउंट है ट्रेड वाला, ये तो वैसे ही मैंने उसको शुरू से ही छूट दे दी, इस पर तो पेमेंट आनी नहीं है, तो ये तो पहले ही माइनस हो जाएगा। तो आप इस पर ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करोगे, ये है आपका लिस्ट प्राइस। तो यहाँ कैश डिस्काउंट को इस 20,000 पे नहीं कैलकुलेट करना। क्यों नहीं करना? बिकॉज उस अमाउंट पर होता है जो अमाउंट मुझे कस्टमर से आनी है। अभी तो मैं कस्टमर को थोड़ा सा छूट दूंगी, डिस्काउंट कैश ट्रेड डिस्काउंट के नाम पर उसको छूट देना बाकी है 10% से। तो 20,000 का 10% जब निकालोगे 2,000 आएगा आपके पास, माइनस होके अब जो गुड्स का प्राइस रह जाएगा वो है 18,000, कि मैंने एक्चुअल में कस्टमर को 18,000 की गुड्स सेल की। अब मैं उसको कह रही हूँ भाई 18,000 आप अगर कैश में पे करते हो तो 2% आपके लिए छूट है। तो अगर मैं यहाँ अब कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करूँ तो 18,000 का 10 यहाँ 2% मुझे कैलकुलेट करना है, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 360 रुपीज़। तो फाइनल जो प्राइस है गुड्स का, फाइनल जो लास्ट रह जाएगा, फाइनल पेमेंट जो मुझे रिसीव होगी, दैट विल बी 17,640। ये हमें लेस करना है। तो यहाँ इस तरह से आपको ये देखना है कि जब ट्रेड और कैश दोनों साथ ही दे रखे हो तो पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके फाइनल प्राइस निकाल लो गुड्स का कि जितना कस्टमर आपको देगा, फिर उसके ऊपर कैश डिस्काउंट को कैलकुलेट करो। तो अब इस तरह से इसकी एंट्रीज आपको लेनी है। आगे जर्नल एंट्रीज की भी बात करूंगी मैं। तो अब यहाँ पर इसके पहले कुछ एडवांटेज डिस्कस कर लेते हैं हम कि रिटेलर्स के लिए क्या एडवांटेज रहता है कि उनकी कॉस्ट ऑफ परचेज कम हो जाती है, कि उनको परचेज करते टाइम कम पैसा पे करना पड़ता है, जिससे उनका मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बढ़ जाता है। और रिटेलर को अगर ट्रेड डिस्काउंट ऑफर हो रहा है तो उसको एमआरपी पे ही छूट मिल गई, तब वो अगर एमआरपी पे भी बेच देगा गुड्स जो ऊपर लिखा हुआ प्राइस है तो भी उसको प्रॉफिट होगा, बिकॉज उसको तो ऑलरेडी कम पर मिली है वो चीज़ होलसेलर से।
और होलसेलर के लिए क्या फ़ायदा है ट्रेड डिस्काउंट का, कि जो है ये वाला डिस्काउंट रिटेलर को मोटिवेट करता है कि वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स ले, तभी उसको ट्रेड डिस्काउंट मिलेगा जब वो ज़्यादा क्वांटिटी में ऑर्डर करेगा। और आप कस्टमर्स के साथ जैसे आपके रिलेशंस हैं, सबको अलग अलग डिस्काउंट दे सकते हो, कोई बाउंडेशन नहीं है कि सभी को 10% देना है। जितना आप चाहें वेरिएट कर सकते हैं इसकी वैल्यू को। और यहाँ पर नेक्स्ट जो एडवांटेज रहते हैं कैश डिस्काउंट के, तो सेलर के लिए कैश डिस्काउंट का बेनिफिट सबसे बड़ा यही है कि उसको कैश पेमेंट आ जाती है, उसका पैसा ब्लॉक नहीं रहता। वो 1-2% कहता है कि मुझे कम दो, बट पेमेंट आ जाती है। बायर के लिए ये बेनिफिट है कि उसको पे कम करना पड़ता है। अगर वो प्रॉम्प्ट यानी जल्दी पेमेंट कर दे तो वो कुछ हद तक अपने पैसे बचा सकता है, जैसे यहाँ 360 रुपीज़ इसके सेव हो गए। जैसे आप भी देखते हो, हम अगर कभी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो वहाँ होता है कि अगर आप प्री पेमेंट कर दोगे तो आपको इस तरह से इतना पर्टिकुलर डिस्काउंट है। वो इसीलिए है कि पेमेंट ब्लॉक ना रहे, आपका भी बेनिफिट हो जाता है और सामने वाले को भी पेमेंट जल्दी रिसीव हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक you so much. In our next video, we will discuss a full-fledged numerical including discount entries and some compound entries. That will be a new concept for you. Thank you so much.